नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ के प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की वजह से हम सब लोग प्रत्यक्ष रूप से अभी नहीं मिल पा रहे हैं, अतः मैं डॉक्टर शोभा भाटिया आपको हिंदी साहित्य के बारे में आज चर्चा करूंगी। कुछ विद्यार्थियों के पास हिंदी विषय पहले से होगा और कुछ ने नया लिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य गद्य और पद्य दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों से तात्पर्य ये है कि एक भाग के प्रश्न पत्रों में हम पद्य के बारे में पढ़ते हैं और दूसरे में गद्य के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं जो कि क्रमशः 100 अंक के होते हैं। पहला भाग हिंदी साहित्य में पद्य भाग से लिया गया है। पद्य भाग में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ेंगे और उसके साथ ही पद्य भाग को पढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न पत्र में हम कहानी और गद्य की अन्य विधाओं को पढ़ेंगे। पहले भाग में हम आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इन दोनों के इतिहास एवं उनकी रचनाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। रचनाएं जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है उन्हीं का अध्ययन करेंगे। उनमें से जो निर्धारित रचनाएं आपके लिए हैं वह इस प्रकार हैं। पहला ढोला मारूरा दूहा, दूसरा विद्यापति, तीसरा बीसल देव रासो, चौथा कबीरदास, पांचवा सूरदास, छठा तुलसीदास, सातवां मलिक मोहम्मद जायसी, आठवां मीरा और नौवां रसखान कवि हम पढ़ेंगे। इनके द्वारा निर्धारित रचनाओं को पढ़ते हुए हम व्याख्याओं के साथ साथ प्रश्नों की ओर भी ध्यान देंगे। प्रश्न इसी में से आते हैं और व्याख्याएं पठित अंश में से ही की जाती हैं। प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न जो है वह व्याख्या का आएगा, जो कि अनिवार्य होगा। इसमें कुल 4 व्याख्याएं होंगी और वह भी विकल्पों के साथ होंगी। विकल्प से तात्पर्य ये है कि एक व्याख्या के 2 व्याख्याएं दी जाएंगी, उनमें से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई एक व्याख्या कर सकते हैं। इस तरह से कुल 8 व्याख्याओं में से 4 व्याख्याएं क्रमशः आपको करनी होंगी। शेष प्रश्न पुस्तक से संबंधित अर्थात कवियों और उनकी जो रचनाएं आपने पढ़ी हैं उन पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आदिकाल और भक्तिकाल के इतिहास से टिप्पणी का होगा। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न के विकल्प चुनकर कर सकते हैं। टिप्पणियाँ आपको मुख्य रूप से 2 ही अधिकांशतः दी जाती हैं। प्रश्न पत्र में पहला अंक जो है वह व्याख्या का होगा। 4 व्याख्याएं क्रमशः 9 नंबर की कुल 36 अंकों की होंगी। 4 निबंधात्मक प्रश्न जो कि कवि और पुस्तक से संबंधित हैं होंगे और आदिकाल और भक्तिकाल की प्रवृत्ति पर 8 अंक की टिप्पणी पर प्रश्न होंगे, जिसमें आंतरिक विकल्प होंगे और उसमें से आपको टिप्पणियाँ करनी होंगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में हम गद्य
के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इस बार आपके पाठ्यक्रम में कहानी और कहानी के साथ जुड़ी हुई अन्य गद्य विधाओं की पठन हम करेंगे। इसे भी विभाजित किया गया है। पहले खंड में अर्थात पहली पुस्तक में कहानियाँ दी गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो कोर्स आपके लिए है वह है, पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, दूसरा प्रेमचंद की नमक का दरोगा, तीसरा जयशंकर प्रसाद की मधुआ, चौथा जैनेन्द्र कुमार की पाजेब, पांचवा यशपाल की खच्चर और आदमी, छठा निर्मल वर्मा की पिक्चर पोस्टकार्ड, सातवां मोहन राकेश की मलबे का आदमी, आठवां मनु भंडारी की सजा, नवां शेखर जोशी की दाजियों और 10वां रांगे राघव द्वारा लिखी गई गदल। इस तरह कुल 10 कहानियों को आप पढ़ेंगे। दूसरे खंड में गद्य की अन्य विधाओं के बारे में चर्चा करते हुए हम अलग अलग विधाओं की रचनाएं पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम है संस्मरण, जो कि अज्ञे द्वारा रचित वसंत के अग्रदूत निराला पर है। दूसरी यात्रा वृत्तांत है, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा कृत ठेले पर हिमालय है। तीसरा आत्मवृत्त शानी द्वारा रचित गर्दिश के दिन है। चौथा रेखाचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित सोना है। पांचवा रिपोर्ताज रांगे राघव द्वारा लिखा गया अदम्य जीवन है। छठा व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। तीसरे खंड में आप पुनः इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। गद्य के इतिहास में कहानी का स्वरूप और परिभाषा और कहानी का विकास पढ़ेंगे, और इसके साथ ही गद्य की अन्य विधाओं के विकास के बारे में भी आप पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र का में भी अंकों का विभाजन कुछ इस प्रकार होगा। कुल 4 व्याख्याएं, 2 कहानी खंड में से और 2 गद्य की विधाओं में से, इसके कुल 36 अंक होंगे। 4 आलोचनात्मक प्रश्न कहानी और गद्य की विधाओं में से अर्थात अ और ब में से आएंगे, जो कि कुल 14 नंबर के होंगे। कुल अंक इसके 56 होंगे। 2 टिप्पणियाँ खंड सा अर्थात इतिहास वाले भाग से ली जाएंगी, जो कि 8 अंकों की होंगी। इस तरह से दोनों प्रश्न पत्रों का विभाजन क्रमशः किया गया है, और इस जानकारी के साथ आप प्रयास कीजिए कि पुस्तकें आप ले लें, जिससे कि जब मैं आपसे इनके बारे में चर्चा करूं तो आप उसको पढ़कर उसका आनंद ले सकें और उसको समझ सकें। क्योंकि व्याख्या करते समय अगर पुस्तक आपके पास नहीं होगी तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, और फिर किस तरह से आपको कार्य करना है वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए पुस्तकों को खरीदने का प्रयास आप करें। धन्यवाद।